बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर करीब ही जहाँ पे मीडिया की DSNGs लगी होती हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अब मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ के PTI के वकला भी मौजूद हैं, इसी तरह इमरान खान की फैमिली भी मौजूद है और दीगर जो PTI के कारकुनान हैं वो, और मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जो कौमी और इंटरनेशनल मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पे आया था क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला था और ये फैसला अपने लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल फैसला था। तो इस वजह से आज बड़ी तादाद में मीडिया यहाँ पे आई। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया क्या है और अब आगे क्या होने जा रहा है और इमरान खान का इस पर रद्द अमल क्या आया, इसके हवाले से भी आपको जो है आगाह करेंगे। सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज तकरीबन 11 बजे दिन को रखा गया था, तो 11:30 के बाद ये फैसला जो है वो आया। जज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना वो जो है वो कमरा अदालत में आए। इमरान खान मौजूद थे, बुशरा बीबी मौजूद थी, बैरिस्टर गोहर मौजूद थे, शुएब शहीन मौजूद थे, बैरिस्टर सलमान सफ्तर जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे, अली जफर मौजूद थे उनकी मौजूदगी में, और प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूटर्स हैं नैब के वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में अदालत ने ये फैसला सुनाया। जब कमरा अदालत में सबसे पहले तो तलावत कलाम पाक हुई और उसके बाद जो जज हैं उन्होंने इस केस की आवाज़ जिस तरह लगवाते हैं केस को बुलवाया गया और उसके बाद जो जज हैं नासिर जावेद राना उन्होंने ये कहा कि मैं ये फैसला जो है वो अनाउंस करने जा रहा हूँ 190 मिलियन पाउंड केस का। इस फैसले में उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है उनको 14 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई जा रही है और 10 लाख रुपए उनको जुर्माना जो है वो उन पर आयद किया जा रहा है और अगर वो जुर्माना नहीं देंगे तो फिर 6 माह मजीद कैद की सज़ा उनको काटनी होगी। साथ ही जो जज हैं एहतसाब अदालत के उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में नैब अपना जो केस है वो साबित करने में कामयाब रहा है बगैर किसी शक व शुबा के। ठोस शवाहिद ये अदालत ने कहा कि वो नैब ने सामने रखे हैं, जिसके बाद ये केस इस केस का फैसला जो है वो इमरान खान के खिलाफ आया है। और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उस फैसले से पहले भी ये बताया गया कि इमरान खान ये कह रहे थे कि मुझे ये तवक्को है कि मुझे सजा ही दी जाएगी। और जब फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त भी कमरा अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी जो कुर्सियां हैं उनमें मौजूद थे और रोशम से चंद कदम के फासले पर थे। और उसके बाद इमरान खान का जब फैसला सुनाया गया फिर बुशरा बीबी की हद तक जो है अदालत ने फैसला सुनाया कि उनको 7 साल कैद की सज़ा सुनाई और ये कहा कि उनको जो है वो 5 लाख रुपए जुर्माना होगा और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते तो उनको उनकी जो सज़ा है उनको 3 माह मजीद सज़ा जो है वो काटनी पड़ेगी। और साथ ही अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि जो अलकादर ट्रस्ट है जहाँ पे वो बनी हुई है, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिस यूनिवर्सिटी के लिए मलक रियाज ने वो जगह थी, मलक रियाज ने उस जगह पे यूनिवर्सिटी बना के दी और उसके बाद उसमें डोनेशंस भी दी। जो ट्रस्ट है अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में उन्होंने ज़मीन दी और उसके बाद वो अदालत ने ये फैसला दिया है कि उसको बहक़ सरकार ज़ब्त कर लिया जाए। अब इस हवाले से बुशरा बीबी और इमरान खान मौजूद थे, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई कि वो ना डील करेंगे ना कोई जो है वो इस हवाले से रिलीफ इनसे जो है वो कोई रिलीफ लेंगे, ये भी कहा गया। और इसके अलावा अदालत की जानिब से जो फैसला दिया गया है वो फैसला मैं आपको बता देता हूँ कि फैसले में लिखा हुआ क्या है। एक तो अदालत ने ये कहा है कि बानी PTI इमरान खान साहब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं और उनको नैब के ऑर्डिनेंस की जो शिक है 10A के तहत उनको सज़ा जो है वो दी जाती है। और ये भी कहा अदालत ने कि जुर्माना अदा ना करने की सूरत में, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत की तहवील में अदालत ने देने का हुक्म दिया और वकला सफाई जो प्रोसिक्यूशन है उनके गवाहों और शवाहिद उनका दिफा जो है वो इमरान खान और उनके वकला नहीं कर सके, इमरान खान के जो है वो और बुशरा बीबी, और प्रोसिक्यूशन का केस ज़्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर था और प्रोसिक्यूशन ने कामयाबी से दोनों मुल्ज़मान इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अपना केस साबित किया और प्रोसिक्यूशन ने मुस्तनद और मोतबर शवाहिद पेश किए और केस के तफ्तीशी अफसर पर तवील तरीन जरा भी हुई। वकला सफाई प्रोसिक्यूशन के केस का दिफा करने में नाकाम रहे, मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी,
और केस के नतीजा पर पहुंचने के बाद दौरान ट्रायल इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से दायर करदा बरियत की दरखास्तें भी खारिज कर दी गई। ये बरियत की दरखास्तें दौरान ट्रायल दायर की गई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से, जिसके बाद अदालत ने यह कहा था कि जो हतमी फैसला होगा उसी स्टेज पर इन बरियत की दरखास्तों का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। और अब ये फैसला सुनाया गया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की वो दरखास्तें भी खारिज की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीटीआई के जो वकला हैं और वो भी आ रहे हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में अभी भी, और वो टॉक कर रहे हैं इस हवाले से अभी जो टॉक भी कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। उनका मौक़िफ़ लेना है हमने कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस है, इस केस में अब पीटीआई की या इमरान खान की जो लीगल टीम है उनकी प्लानिंग क्या होगी, वो जो है वो क्या कहेंगे इस हवाले से। ये जो है वो हम बैरिस्टर सलमान सफदर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और क्योंकि ये बड़ा अहम केस है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से कि ये चैलेंज किया जाना है, तो कब चैलेंज किया जाएगा और उसमें उनको कितनी तवक्को है कि इस केस में उनको रिलीफ भी जो है वो मिल सकता है। ये बैरिस्टर दानियाल जो है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि यहाँ पे जो नून लीग के बैरिस्टर हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, नून लीग के वकला भी यहाँ हमें नजर आए हैं। तो इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेंगे। इसमें जो नून लीग के वकला और सहाफ़ी भी यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मौजूद है। सिर्फ उनसे मुख्तसरन हम पूछेंगे, सर फैसला जो आया आप तवक्को कर रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आज आपको एंट्री मिली और आज आपको बहुत दिनों के बाद मैंने अंदर देखा। अच्छा। और आपने ये एंट्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमने भी कानूनी जंग लड़के तो सर मेरी भी स्टोरी आपसे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इमरान खान साहब को आज दिन तक अडयाला जेल के अंदर से कभी इंसाफ नहीं मिला। अच्छा। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। इमरान खान साहब की सजा भी मुअत्तल होगी, उनकी अहलिया की भी होगी, ये कन्विक्शन भी ख्वाश होगी और उनको जमानत भी मिलेगी इंशाल्लाह इस्लाम। जिस फैसले का सहाफियों को पहले ही इल्म हो और विद एक्यूरेसी प्रेडिक्शंस हो रही हो, वो फैसला इसी बात पर सेफ नहीं है। वो मैंने अभी लिखा है ट्विटर पे कि एक ट्वीट थी कि 14 साल और 7 साल सजा होगी, एक ट्वीट में था कि 150 सफ़े का ये फैसला होगा, और दोनों जो है वो सच साबित हुई हैं। आप बताएं कि आपकी प्लानिंग क्या होगी नेक्स्ट? देखें, हमारी हिकमत अमली बड़ी जबरदस्त होती है। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर ये कन्विक्शन चैलेंज करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे। इसमें जो मेरे लिए डिस्टर्बिंग बात है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद नहीं होना चाहिए। जी। वो फोरफीट नहीं होना चाहिए, जो कि गोस्ट इंस्टीट्यूट नहीं एग्जिस्ट करता है। मेरे लिए ऐसे ही जैसे किसी हॉस्पिटल को बंद कर दें आप, किसी यतीम खाने को आप बंद कर दें, तो ये काम नहीं होना चाहिए। हम इस ग्राउंड पर भी तो हमारी अपील में ये बात भी होगी और अपील में ये बात भी होगी कि ये फैसला, ये एग्जाम, ये क्वेश्चन पेपर वक्त से पहले लीक हुआ था। आखिरी बात, सिर्फ कौन सी ऐसी चीज अभी फैसला तो आना है कि आपको लगता है कि वो ग्राउंड जो है आपको वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ मिल सकेगा? प्रोसिक्यूशन एविडेंस किया एक जुमला कि मियां बीवी ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया, एक जुमला। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो आमने सामने हुए और नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। पीटीआई के लोग, मैंने आपको बताया पहले भी कि क्योंकि इससे कबल जो है मुस्लिम लीग नून के लोग यहाँ पे नहीं आते थे, और पहली दफा ऐसे हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर जो है वो दानियाल जो है वो यहाँ पे आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उनके वकला भी मौजूद थे, हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर भी मौजूद थे, और यहाँ पे फिर वो थोड़े सा आमने सामने हुए हैं। और जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अपने नारे और दूसरी जानिब से मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो अपने नारे लगा रहे हैं। महाराज ये मामला जो है वो अब यूं ही एक सियासी तौर पर चलता रहेगा। आज ये बड़ा अहम दिन है, 190 मिलियन पाउंड केस, 17 जनवरी बड़ा अहम फैसला, और इमरान खान को, बुशरा बीबी को सजाएं दी गई हैं। अब अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जो बात की बैरिस्टर जो है वो सलमान सफदर, उनकी जानिब से ये देखना होगा कि क्या अलकादर ट्रस्ट
बंद होगा, अल कादर ट्रस्ट बंद होगा, जहां अल कादर ट्रस्ट की बंदिश के पे कोई स्टे ऑर्डर जो है लेंगे, क्योंकि 3 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने दरखास्त दायर करनी है। अब देखना ये होगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान और पीटीआई के जो वकला हैं वो रिलीफ लेने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। 14 साल की सजा इससे कबल तोशाखाना केस में भी हुई थी। इससे कबल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी जो है नारेबाजी हो रही है, इस वजह से आवाज में आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, नजर आ रही हो। लेकिन ये है कि 14 साल की सजा तोशाखाना 1 केस में भी हुई थी 13 जनवरी को, लेकिन 1 अप्रैल को इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा जो है मुअत्तल हो गई थी। अब दोबारा तोशाखाना जब वो सजा हुई है, अब देखना ये है कि उनकी ये सजा मुअत्तल होती है या नहीं होती है, क्या होता है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। जब तफसीली फैसला आएगा, तफसीली फैसले में तफसील के साथ बात करेंगे कि किन किन शवाहिद की बुनियाद पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सजा दी है, ये सजा कितनी मजबूत है, एविडेंस कितना मजबूत है, शवाहिद कितने मजबूत है, सब कुछ आपको बताएंगे। अभी आप जो हमें इजाजत दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीटीआई के जो यहाँ पे कारकुनान भी है और लोग भी हैं, वो यहाँ पे नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं, और आगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तफसीली फैसले से मुतालिक अपडेट करेंगे।